जय श्री राम दोस्तों, मैं शीतल आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल अनमोल बातों में। दोस्तों, मृत्यु तो सभी को आनी है, क्योंकि धरती पर कोई अमृत पीकर नहीं आया है। सभी को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही होता है। इसीलिए किसी के मरने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन किसी की मृत्यु कैसे हुई और मरते समय किसकी कैसी दशा हुई, यह कई रहस्यों से पर्दा उठा देते हैं। दोस्तों, आपने शायद देखा या सुना होगा, कुछ लोगों की आंखें मरने के बाद उलट गई हो, या मृत्यु के समय किसी व्यक्ति ने मल मूत्र का त्याग कर दिया हो। असल में यह आत्मा के शरीर त्यागने की स्थिति के कारण होता है, लेकिन इसके पीछे एक डरावना सत्य है। इस सत्य को जानकर आज आप सभी के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ से मृत्यु के समय की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति वृद्ध अवस्था में बीमार होकर शारीरिक कष्ट पाता है। शारीरिक कष्ट के बावजूद भी मोह माया से ग्रस्त जो व्यक्ति जीने की चाहत रखता है और अपने परिजनों से जितना अधिक लगाव होता है, यानी जिनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं होती है, ऐसे व्यक्तियों को अंतिम समय में आंखें काम करना बंद कर देती है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने से गला बैठ जाता है। व्यक्ति यमदूतों को देखते हैं तो अपने परिजनों से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। मोह माया के कारण यमदूतों को देखकर डरा हुआ व्यक्ति प्राण त्यागना नहीं चाहता। ऐसे समय में यम के दूत बलपूर्वक व्यक्ति की आत्मा को शरीर से निकाल लेते हैं। मोह माया में फंसे व्यक्ति की आत्मा आंखों से निकलने के कारण मरने के बाद इनकी आंखें उलट जाती है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय मल मूत्र का त्याग क्यों करते हैं? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय आत्मा दोनों आंख, दोनों कान, दोनों नासिक, मुख या फिर उत्सर्जन अंग से निकलती है। आत्मा के शरीर से निकलने के यही 9 द्वार हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, वह मृत्यु के समय मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से आत्मा का शरीर त्याग करना अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस प्रकार से आत्मा उन्हीं की निकलती है जो जीवन भर अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है और इनके लिए नैतिकता का त्याग कर धन और सुख अर्जित करता है। दोस्तों, मोह माया में उलझा व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता और काम वासना से पीड़ित रहता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के समय जब यम के दूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और इनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगता है और प्राण वायु नीचे की ओर से निकल जाता है। प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है, जिसके गले में यम के दूत पाशा बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर चले जाते हैं। इस तरह से मृत्यु बड़े ही पापी व्यक्ति की होती है। दोस्तों, मरने के बाद ऐसे व्यक्तियों का मुंह टेढ़ा हो जाता है। मृत्यु के समय निकलने के 9 द्वारों के बारे में आप जान चुके हैं। इन 9 द्वारों में से एक द्वार मुंह भी है। जिन व्यक्तियों की प्राण मुंह से होकर निकलता है, उनका मुख टेढ़ा हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मुख से प्राण वायु का निकलना बड़ा ही शुभ होता है। इस तरह से प्राण निकलना धार्मिक व्यक्ति का ही संभव है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को यमलोक जाकर यम का दंड नहीं भोगना पड़ता। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मुख के अलावा नासिक से प्राण का निकलना भी शुभ होता है। इस तरह से प्राण का त्याग उन्हीं व्यक्तियों के लिए संभव है जिन्होंने कामना
और मोह का त्याग कर लिया हो। परिवार और समाज में रहते हुए भी जो वैरागी हो वही इस तरह से प्राण त्याग कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।